बीते 3 जनवरी 2026 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और मूल निवासी संघ के बैनर तले देश के विभिन्न जिलों में क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख तथा जिजाऊ बाई की संयुक्त जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर देश भर से कई लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और माता सावित्रीबाई फुले के कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि आयोजन और नेतृत्व में महिलाओं ने अग्रणी और प्रभावशाली भूमिका निभाई। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बीते 3 जनवरी 2026 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और मूल निवासी संघ के बैनर तले क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख तथा जिजाऊ बाई की संयुक्त जयंती सफलतापूर्वक मनाई गई, जिसमें महिलाओं पुरुषों समेत समाज के कई बुद्धिजीवी साथी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का विषय था नारों से नहीं बल्कि शिक्षा से ही नारी सशक्तिकरण संभव। यह कार्यक्रम झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में मनाया गया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में कई वक्तागण उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। बताते चले कि राज्य अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश मूल निवासी संघ मूल निवासी एडवोकेट जागृति किशोर ने अपने वक्तव्य में कहा, माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के साथ साथ उन मूल निवासी लोगों जिनके साथ छुआछूत हो रहा था, जिनके साथ समान दर्जे का व्यवहार भी नहीं किया जा रहा था, उन्हें भी शिक्षा के महत्व को समझाया। साथ ही मूल निवासियों को पाखंडवाद से निकालने का काम शिक्षा के माध्यम से किया। इस देश के मनुवादी नहीं चाहते थे कि पिछड़े समाज के लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो उनके अंदर सवाल करने की लौ जाग जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मनुस्मृति जिसने महिलाओं को शिक्षा के पद से वंचित रखा, उनकी आजादी के हक का हनन किया। इसलिए माता सावित्रीबाई फुले ने इन बेड़ियों को शिक्षा के माध्यम से तोड़ने का फैसला लिया और समाज के उस तबके तक शिक्षा की अलख जगाई ताकि वह अपने हक अधिकार जान सके। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य PPID मूल निवासी एडवोकेट मोनिका सिंह ने अपनी प्रस्तावना में कहा कि यह जयंती मनाने का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का एक संकल्प करना है। माता जिजाऊ ने न्याय आधारित शासन की चेतना दी। माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और राजनीतिक क्रांति को अपना हथियार बनाया तथा फातिमा शेख ने धर्म और जाति की दीवार तोड़कर एक संघर्ष की नींव रखी। साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोकारो मूल निवासी रिया कुमारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सिर्फ नारों से समाज में बदलाव संभव नहीं। मनुस्मृति के काल में महिलाओं को न बोलने का हक था, न पढ़ने का हक था और न ही स्वतंत्रता दी गई थी। आज माता सावित्रीबाई फुले और उन तमाम महिला क्रांतिकारी की देन है जिनकी वजह से हम शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। हम जागृत हैं और हमें समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त है। अगर कल इन वीरांगनाओं ने आवाज नहीं उठाई होती तो आज भी हम उसी समाज में रह रहे होते जिस समाज में स्त्रियां पुरुषों के अधीन हुआ करती थी। आपको बता दें कि माता सावित्रीबाई फुले एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने न केवल स्त्री शिक्षा की नींव रखी बल्कि उस दौर में सामाजिक क्रांति का आगाज किया जब महिलाओं के लिए पढ़ना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी वर्जित माना जाता था। समाज के तीखे विरोध और अपमान के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और स्त्रियों को आत्मसम्मान व समानता का मार्ग दिखाया। उसी संघर्ष के बीच माता सावित्रीबाई फुले का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका और 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थी। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उस दौर में लड़कियों और वंचित समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया जब महिलाओं को पढ़ाना सामाजिक अपराध माना जाता था। सामाजिक बहिष्कार के समय फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने फुले दंपति को अपने घर में आश्रय दिया और वहीं से शिक्षा का आंदोलन आगे बढ़ा। तमाम विरोध, तानों और कठिनाइयों के बावजूद फातिमा शेख शिक्षिका के रूप में डटी रही और उन्होंने ये साबित किया कि शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई धर्म और जाति से कई गुना ऊपर होती है।
महिला शिक्षा के नजरिए से देखें तो राजमाता जिजाऊबाई एक ऐसी अग्रदूत थी जिन्होंने उस दौर में स्त्रियों की बौद्धिक और नैतिक शक्ति को पहचाना। स्वयं शिक्षित होने के कारण जिजाऊबाई ने ज्ञान, इतिहास और नीति की समझ को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं माना। उन्होंने साबित किया कि एक शिक्षित महिला न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। जिजाऊ माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षा, नैतिकता और विवेक को केंद्र में रखा, जिसे यह संदेश गया कि महिला शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब महिलाओं को सीखने, समझने और विचार करने का अवसर मिलता है तो वे भविष्य की पीढ़ियों को न्याय, समानता और स्वराज्य जैसे मूल्यों से संस्कारित कर सकती हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि यह संयुक्त जयंती केवल स्मरण का अवसर नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से नारी सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का संकल्प थी। माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख और जिजाऊबाई के विचार आज भी समानता, चेतना और न्याय आधारित समाज का मार्ग दिखाते हैं, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वर्तमान मूल निवासी समाज की है। और मूल निवासी समाज को यह समझना जरूरी है कि टुकड़े टुकड़े में संगठित रहकर किए हुए कार्य का असर बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए जरूरत है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन में संगठित होकर सांगठनिक रूप से कार्य करना समय की पुकार है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मूल निवासी संगठन की पहचान करें, संगठित होकर समाज को संगठित करें और सांगठनिक रूप से कार्य करें, तभी सफलता हासिल हो सकती है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।